बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत स्कंद। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। आते जाते लोग, उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर गाड़ी दुकान आदि तो रोज के हैं। उनकी ओर दृष्टि कभी ना करो। जो भगवान की कथा सुनता है, उनका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते हुए जा रहे हैं। मुझसे कामी और भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? मुझ जैसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? किंतु कृष्ण ने तो मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहां गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को बंधन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि में तो प्रेम से भीगी हुई है। उसके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे जब मैं बंधन करूंगा। वे मुझे कृपा से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तिष्क पर अपना वरद हस्त बढ़ाएंगे। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तिष्क पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से ही जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और इकट्ठा हो जाए तो मोटर दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष घूम धाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुखोपभोग के विचार करने वाले ही आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। पवित्र विचारों के हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे। किसी का भी बुरा ना चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर से सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को चाहते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कि
कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा। भी क्या नहीं, वैसे तो मैं पापी हूं, अधम हूं, किंतु वयोवृद्ध हूं, वासुदेव का चचेरा भाई भी हूं और मित्र भी। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कहकर पुकारेगा। यदि वे मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा, तभी मैं उठूंगा, बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर ना करें, नहीं करें, उनका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान कर, जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान ना दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जाएगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को राम जी का सेवक मानते थे। ब्रह्मा तू हो वे जीव हो, तू ठाकुर हो चेरा, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो, तेहि मोहि नाते अनेक मानिए सो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योग अभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कूदा कूदी करना शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूं और वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, वह मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। संसार का विषय वेश उतारने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र दुखी भी होता है और सुखी भी। वह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर प्रभु में हो गया। मां की भांति पुत्र कन्हैया को लाड़ लड़ाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कहना आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। मानसी सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा है। उसकी देखभाल कौन करे। इस प्रकार वे साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शव को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूं, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल ले आया हूं। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहां सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही बालक अंतर्ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निसंतान था। स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण कर आए थे और महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। कई बार
ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के अंत काल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास का घात करता है, प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। जीव जिस भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसी भाव से वे मिलते हैं। ये यथा माम प्रपतन्ते तस्तथैव भजयम। जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। यदुषी भावना यस्य सिद्धि भरवती तताशी। भगवान कहते हैं, तू चाहे जिस भाव से भजे, किंतु मुझे भजता रहे। स्त्री पुत्र आदि का भजन कोई काम नहीं आएगा। ये शूद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा? परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं, वैसा प्रेम वे कभी प्रभु से नहीं कर पाता। क्या भगवान कहते हैं, अरे जीव, तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है? मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता हूं, जबकि तू दिन में 2 बार भी मेरे दर्शन नहीं करता। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है, उसी का जीवन सार्थक माना गया है। अक्रूर जी मन में भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ कन्हैया, मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और विलासी हूं। वह मुझे दर्शन भी नहीं देगा। तो जिसका जीवन भोग विलास में बीता जा रहा है, उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किए थे। यदि इस कारण से कन्हैया मुझे ना अपनाएगा, तो मेरे पहुंचने का समाचार पाते ही वे कहीं छिप गया, तो अपनी युवा अवस्था के समय के पापाचार को याद करके अक्रूर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन है, वे अवश्य मुझे अपनाएंगे। यदि मुझ जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे, तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा? है नाथ, मैं पतित हूं और आप पतित पावन। मुझे अपना लीजिए। विचार करना ही है तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन को विकृत करते हैं। मार्ग में शुभ शकुन हुए तो अक्रूर जी ने सोचा, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वे खुले पांव में गायों को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव घूमते हैं, तो मैं तो उनका सेवक हूं। रथ में कैसे बैठ सकता हूं? मैं सेवा करने योग्य नहीं हूं, अधम हूं, पापी हूं। मैं तो वैष्णव का दास हूं। मैं तो श्री कृष्ण की चरण में जा रहा हूं। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है? ऐसा सोचकर वे पैदल चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वहां के रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। ब्रजरस की बड़ी महिमा है, क्योंकि वे प्रभु के चरणों से पवित्र हो चुकी है। अक्रूर जी परमात्मा के लिए पागल से हो गए। जैसे पैसों के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता, उसी तरह प्रभु के पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामाद व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है और लोभी धन के लिए। कामाद व्यक्ति का स्थल स्थल काल का भी भान नहीं रहता। भगवान को पाने के लिए भी ध्येय और स्थल
ध्येय और स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे भी दंडवत करते करते चलना चाहिए, तभी मेरे पाप जलेंगे। और अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर जाता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं, कल उनके दर्शन होंगे। मुझे पापी को वे अपनाएंगे क्या? मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए हैं। मुझे दंडवत प्रणाम करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी में परमा ब्रह्म बद्रीनाथ का मार्ग इस प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा यह साधन है दंडवत वंदना। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें मिले। जब पूरे संकल्प सिद्ध होंगे तो शुभ संकल्प सिद्ध हो ना होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण वहीं दर्शन देंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि मैं पापी हूं और श्री कृष्ण की शरण में आया हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे एक भी शब्द बोल ना सके और भाववेश से अचेत से होकर भगवान के श्री चरणों में जा गिरे। फिर श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े, कि जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने का इच्छा भी ना जागे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखें। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर जी ने सोचा कि वह जब कन्हैया उन्हें चाचा कहेगा, पुकारेगा, तभी वह खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे? वह मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं हो सकेगा। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता है तो ऐसा कहने से कौन सी आपत्ति है। जिस जीव भाव से मुझे भजता है उसी भाव और संबंध से मैं भी उसको भजता हूं। मैं जीव का पिता हूं और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वह दुराग्रही नहीं, अनाग्रही है। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता पुत्र सखा बंधु सेवक
या अन्य जो चाहे सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारेंगे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामना संतुष्ट की। आज जीव भगवान की शरण में आया है तो भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामनाएं संतुष्ट की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काट कर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर जी की भांति आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब बेकार हैं। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान अक्रूर जी, नंद जी, मैं तो आप सबका राजा कंस ही ओर से आमंत्रण लेकर आया हूं। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत ने मान अपमान कुछ काम नहीं आएगा। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला से जब नंद जी के घर पर आए, नंद जी ने अक्रूर का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी के आगमन का कारण पूछा। अक्रूर जी बोले, नंद जी मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूं। मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है। आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप चाहें गाड़ी से आए, किंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए तो सुवर्ण रथ भेजा गया है। नंद जी बहुत भोले थे। वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूं सो मेरे बेटे के लिए सुवर्ण का रथ भेजा होगा। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने हेतु ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि अपने पुत्रों को कभी मथुरा भी ना दिखाऊं। गांव के बालकों ने ये बात जानी तो वे सभी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हम नहीं होंगे तो कन्हैया भी देखभाल कौन करेगा। वे मानते थे कि बेचारे कन्हैया को वे ही संभाल सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले कि आज बालक देखभाल करने चले हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों के साथ चलने की अनुमति दे दी। ये सारी बात जब यशोदा तक पहुंची तो उसका तो दिल ही बैठ गया। वह अक्रूर अक्रूर नहीं, क्रूर ही है। मेरे लाला को मत जाने दो। वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। वह नहीं होगा तो गाय भी खाना पीना छोड़ देगी। यदि ले जाना ही है तो बलराम को ले जाओ, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी होती हैं। कुछ ऐसा टोना कर देगी कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ सकेगा। यशोदा नंद जी से भी विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लाला को ना ले जाओ। वहां उसकी देखभाल कौन करेगा। वे बड़ा शर्मिला है। भूखा होने पर भी कुछ मांगता नहीं। उसे मना कर कौन खिलाएगा।
2-3 दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर, मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा यशोदा को ढांढस बंधाते हुए समझाने लगे, कन्हैया 11 वर्ष का तो हुआ, अब कितने दिनों तक तू उसे अपने घर में रखेगी? उसे बाहर का जगत भी देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल के राजा बनने योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घाम आपस में वापस आ जाएंगे। तू चिंता ना कर। फिर भी यशोदा का दिल नहीं माना। अपने लाला को अपनी आंखों से कैसे दूर करूं? मैं इस वृद्ध अवस्था में कन्हैया के लिए ही तो जी रही हूं। यही तो है आधार मेरा। रात आई, सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों में नींद आज दूर चली गई। ना जाने कल क्या होगा। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी? वे बाहर आंगन में आकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैया की आंखें अचानक खुल गई तो सेज पर माता नहीं थी। वह इसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए पाया। वे माता के पास बैठ गया और माता के गले में हाथ डालकर उसके आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछने लगा। तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है माता? तो मुझे बड़ा दुख होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, वैसी तो कोई खास बात नहीं है। तू कल जा रहा है, सो मेरी आंखें बरस रही हैं। मुझे छोड़कर तू कहीं भी ना जाना। तेरे ही सहारे तो मैं जी रही हूं। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा। क्यों चिंता करती हो तू? मैं जरूर वापस आऊंगा। यद्यपि लाला ने ये नहीं बताया कि वह वापस कब लौटेगा। माता ने भी नहीं पूछा। वह तो लाला को वापस आने की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। मेरे बेटे की हर बात सच होती है। वह अवश्य लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर वे आनंद में इतनी तो मग्न हो गई कि पूछना भी भूल गई कि तू लौटेगा कब। यशोदा ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाएं। दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं, भीतर ही दिखाई देगा। वासुदेव देवकी के कारागाह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहां नहीं जाएंगे तो वे दोनों के प्राण चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ। मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब पाऊंगी? कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो उठा है। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। जब गोपियों ने को समाचार मिला तो वो दौड़ती हुई पहुंची, जिसमें राधिका जी भी थी। उनके मुख पर दिव्य फैला हुआ था और सादगी भरा हुआ उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ तो राधिका अचेत सी हो गई। वे अचेत अवस्था में ही कहने लगी, हे प्यारे, हे कृष्ण, मेरा त्याग ना करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियां अक्रूर जी से भिड़ गई। हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो? श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम जिएंगी कैसे? कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का हर कोई काम करने को तैयार हैं, किंतु कृष्ण विरह में हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कौन सा दुख होगा? अक्रूर, कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा।
चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया को हमसे मत छीनो। मथुरा की पीढ़ी पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वे हमें भूल जाएगा। वे तो चतुरा है और हम अनपढ़। वे ना जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाकर वहीं रोक लेंगी। हमारे भाग्य भी फूटे हुए हैं। गोपियां विलाप कर रही हैं, हे विधाता, तू भी कैसा निर्दयी है। जीवों से परस्पर स्नेह करता है और तुरंत अलग करके विरंगनी में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।